अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस की घटना के खिलाफ भी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। गल्फ ऑफ ओमान में 3 भारतीय नाविकों की हत्या कर दी जाती है, खुले तौर पर डंके की चोट पर यूएस की मिलिट्री ये काम करती है और उसके बाद हमारे देश की सरकार एक कॉन्डमनेशन तक इशू नहीं करती है। जिन 3 लोगों की जानें गई वो कौन थे? क्या वो सोल्जर्स थे? क्या वो सैनिक थे? क्या वो कॉम्बैटेंट्स थे? ये वो लोग थे जो कि वहाँ पर अपना काम करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर्स थे। ये वो नाविक थे और उनकी जब हत्या कर दी जाती है उसके बाद हमारे देश की सरकार, जो कि हमारे देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने में इस हद तक जुटी हुई है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी को लेकर यूएस का प्रशासन, यूएस का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जितना सीरियस नहीं है उससे भी ज़्यादा सीरियस उसको साधने के लिए हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार जुटी हुई है। वो एक कॉन्डमनेशन तक इशू नहीं करती है। कहाँ गया हमारे देश की डिग्निटी का सवाल, हमारे देश की सॉवरेनिटी का सवाल जब इस तरीके की घटनाएं खुले तौर पर होती हैं, खुले तौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उसके बाद जवाबी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जवाबी तौर पर कोई जस्टिस की बात नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करता, किसी तरीके की अपॉलॉजी ऑफर नहीं की जाती। उन 3 नाविकों की जान को किस तरीके से जस्टिस उनके परिवारों को दिया जाए उस पर कोई बात नहीं होती। उल्टा हमें मिलता है तो एक धौंस भरा स्वर जिसमें कि और ये बात दोहराई जाती है कि उसके यूनिलैटरल ब्लॉकेड को गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोकने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके की उनकी कार्यवाही जारी रहेगी। आज साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स नाम का जो साम्राज्यवादी देश है उसने अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साधने के लिए कभी ज़ायनवादी इजराइल के साथ गठजोड़ करके देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग देशों पर, चाहे पैलेस्टीन हो, इराक हो, लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, वेनेजुएला हो, ईरान हो, अलग अलग देशों, दुनिया के देशों पर और लोगों पर कभी डेमोक्रेटाइजेशन का हवाला देकर, कभी काउंटर टेररिज्म का हवाला देकर, कभी स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस का हवाला देकर सीधे सीधे तौर पर अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय लठैती जारी रखी है। लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमें झुकती हुई दिखाई पड़ती है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट्स के कमांड पर झुकती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन भारतीय जो मेहनत कर जनता है उसको किस तरीके से सीधे सीधे इस अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी पूरे जियो पॉलिटिक्स से किस तरीके से सीधा नुकसान होता है उसको एड्रेस करते हुए हमें नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ से हमारी डिमांड्स हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक क्लियर कॉन्डमनेशन इशू करे इस तरीके के हमलों के खिलाफ। उन 3 नाविकों की जान को जस्टिस दिलाने के लिए उनको, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दिया जाए और साफ तौर पर हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार दबाव बनाए कि यूनाइटेड स्टेट्स की इस तरीके के खुल्ला जो खालिज गुंडागर्दी है, जो उसका एक ग्लोबल पुलिसमैनशिप बना हुआ है, उसका जो है डोमिनेंस है, उसको साइडलाइन किया जा सके, उसको मार्जिनलाइज किया जा सके, उसके लिए भारत सरकार कदम उठाए। जब वो खुद को विश्व गुरु कहते हैं तो फिर अमेरिका भी सुपर पावर कहलाता है, तो क्या उसके सामने हम लोग नहीं बोल सकते? देखिए, साफ सीधी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाकर कभी कहीं मेलोडी टॉफ़ी बांटते दिखाई पड़ते हैं, कभी फ़ोटोज़ खिंचाते दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं देशों के नेताओं के साथ जिनके यहाँ जनता अगर कभी इजराइल के हाथों या यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों अगर इंसल्ट भी की जाती है तो वो सरकारें खुले तौर पर कंडेमनेशन इशू करती हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के मजदूरों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि 3 नाविकों की जान इस तरीके से हत्या कर दी जाती है उनके खुलेआम, और उसके बाद हमें कॉन्डमनेशन इशू करवाने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये इसका साफ तौर पर विरोध किया जाना चाहिए। विश्व गुरु भारत का पूरी तरीके की जो पोल पट्टी है वो खुल चुकी है कि किसी भी तरीके से अगर हम अपने बेसिक इस तरीके के मुद्दों पर, इस तरीके के साफ तौर पर नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस के इश्यूज़ पर अगर हमें कॉन्डमनेशन भी इशू नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी सरकार पूरी तरीके से देश की जो मेहनत का जनता है उसको लेट डाउन करते हुए हमें दिखाई पड़ रही है, जो कि इस देश की जनता नहीं सहेगी। कॉम्पनसेशन मिला जाना चाहिए उन 3 नाविकों के परिवारों को और इंश्योर किया जाना चाहिए आगे से इस तरीके के खालिज गुंडागर्दी और जो डोमिनेंस है यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल स्तर पर, उसको अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर काउंटर करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए भारत सरकार एक्टिवली कोशिश करे, पहल उठाए। लेकिन मोदी से ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, G7 की मीटिंग में मिलने वाले हैं, जबकि ऐसा कोई विरोध भी अभी दर्ज नहीं कराया। आपको लगता है मिलने के बाद वो कैसे बात करेंगे? देखिए, साफ सीधी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको दुनिया की मेहनत का जनता से कोई मतलब नहीं है। और हमारे देश की सरकार भी जो कम से कम ये प्रोजेक्ट करती है कि वो देश की जनता के इश्यूज को रिप्रेजेंट करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर वो वाकई में ऐसा सोचते हैं तो हमारी उसी प्रोजेक्शन को लेकर ये डिमांड्स हैं कि प्लीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार कंडेमनेशन सिर्फ इशू ना करे, सिर्फ
कॉन्डेमनेशन इशू करने तक ही सीमित ना रखे इस कार्यवाही को, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग मीटिंग्स में मल्टीलैटरल बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस और हेजेमनी को मार्जिनलाइज और साइडलाइन करने के लिए एक्टिवली कोशिश करें। ईरान और अमेरिका का समझौता भी हो रहा है और उसमें भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। देखिए, विश्वगुरु हम कितने हैं ये हमारे जब 3 वर्कर्स को खुल्लम खुल्ला उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद एक देश माफ़ी मांगने की भी गर्ज उठाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उससे हमें पता चल जाता है कि हम कितने विश्वगुरु हैं, हमारी सॉवरेंटी कितनी खतरे में है, हमारे कॉमन सिटीजन्स की लाइव्स कभी भी किसी भी पल कितने खतरे में है, ये इस तरीके के इंसिडेंट से हमें पता चल जाता है। तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, कॉन्डेमनेशन इशू करे भारतीय सरकार, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर यूएस के डोमिनेंस और हेजेमनी को, इंपीरियलिस्ट उसकी एम्बिशंस को साइडलाइन करने के लिए लोगों की ज़िंदगी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के हत्थे नहीं चढ़ाई जा सकती, चाहे वो नाविक हों चाहे वो कॉमन सिविलियंस हों। समझौता हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार भी है अमेरिका, तो क्या ऐसा ईरान की जीत समझा जाए? देखिए, जब तक यूएस की डोमिनेंस और यूएस की हेजेमनी इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में और जियोपॉलिटिक्स में बरकरार रहती है और उसको अलग अलग देश की सरकारें और जनता मिलकर उसको टैकल करने की, साइडलाइन करने की एक्टिव और मुकम्मल कोशिशें करते हुए हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, तब तक हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि किसी देश और किसी जनता की जीत है और ये साम्राज्यवाद के लिए करारा जवाब है। साम्राज्यवाद के लिए, साम्राज्यवादी ताकतों के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करारा जवाब यही है कि दुनिया भर की जो मेहनत कर जनता है वो अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की घटनाओं का मुख्य तौर पर विरोध किया जाए, कॉन्डेमनेशन किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके के वॉर क्राइम्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इजरायली नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको वॉर क्राइम्स के लिए इनका ट्रायल हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।